हरियाणा सरकार मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलें, सेहत ठीक रहे, इसके लिए बड़े से बड़े और आधुनिक अस्पतालों का निर्माण कर रही है। अभी पिछले दिनों ही 110 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सिविल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी आधुनिक जो सुविधाएं हैं वहां मुहैया कराने जाने की बात कही है। लेकिन इन सब चीज़ों से बात नहीं चलने वाली जब तक इन सुविधाओं को प्रयोग करने वाला डॉक्टर ना हो। पिछले कुछ समय से 114 के करीब जो डॉक्टर हैं वो वीआरएस ले चुके हैं। एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक तो डॉक्टर्स की पहले ही हरियाणा के अस्पतालों में कमी है, दूसरा उनके ऊपर इतना बोझ है, क्योंकि आईएम के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा से भी बात करी, अन्य आईएम के डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में एक तो बोझ बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते डॉक्टर जो है छुट्टियां ले रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह से बात करी तो उन्होंने कहा कि 114 डॉक्टरों के द्वारा वीआरएस लेने की उच्च स्तरीय सरकार ने जांच शुरू कर दी है। जल्दी कारणों का पता लगाया जाएगा और सरकार प्रयत्नशील है, जल्दी से जल्दी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं वो आम जन तक पहुंचे। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। 275 बेडेड अस्पताल 90 करोड़ की लागत से ओपनिंग तो कर दी, मगर वहाँ डॉक्टर तक नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिजिशियन तो काफ़ी देर से नहीं है और आज की डेट में आपको फिजिशियन मिलना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। कोर्ट जाता है कि हर चीज़ को स्पेशलिस्ट देखे, तो एमडी मेडिसिन या फिजिशियन तो एक क्या देखेगा? वो तो खांसी जुकाम बुखार ही देख सकता है, बाकी सब चीज़ें तो स्पेशलिस्ट की उसमें आ गया, परव्यू में आ गया। तो स्पेशलिस्ट सब एमडी वाले तो स्पेशलिस्ट करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, एमबीबीएस वाले एमडी करेंगे, तो आपको बेसिक डॉक्टर कहाँ मिलेगा? किसी ज़माने में एमबीबीएस सब कुछ कर सकता था, आज कोर्ट करता है नहीं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो आपको जल्दी सिर्फ छोटे वाले लेवल के नहीं मिलेंगे। एमबीबीएस हो गया, फिजिशियंस हो गए, ये नहीं मिल पाएंगे, मुश्किल है। देखिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा ना, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टरों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। जॉब सेटिस्फैक्शन तो चाहिए, खुश होकर काम करेगा तभी कर पाएगा। काम ओवरबर्डनड है, डॉक्टरी के अलावा बहुत सारे और सारे काम करने पड़ रहे हैं, फिजूल के काम जो सरकार की तरफ से तो ज़रूरी हैं, पर डॉक्टर की नज़र से वो ज़रूरी नहीं है। अगर उसको कचहरी जाना पड़ रहा है, एमएलसी के लिए जाना पड़ रहा है, या बाकी वर्कलोड है जो पेपर वर्क है, वो डॉक्टर के लिए नहीं, उसके लिए कुछ और समाधान करना चाहिए ना। डॉक्टर पेशेंट देखे, पेशेंट का इलाज करे, बाकी काम कोई और करे तो ठीक रहेगा। ये बात है जॉब सेटिस्फैक्शन की, कि आपको डॉक्टर से उम्मीद करते हैं वो 24 घंटे काम करेंगे बिना रुके, बिना थके, और सब पेशेंट्स का बड़े अच्छे से इलाज होगा, चाहे वो रात को इमरजेंसी के लिए जागे हो 10 बार, चाहे वो उन्होंने इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जागे हो, तो उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे। कैसे संभव है? इंसान का शरीर ही है उसका भी। सिर्फ किताबें पढ़ने से भगवान थोड़ा बन गया कि जितना मर्जी चला लो चलता रहेगा। और डॉक्टर्स की जॉब सेटिस्फैक्शन की सबसे बड़ी वजह है मतलब अमाउंट ऑफ वर्क तो ये है ही है, क्लिनिकल वर्क, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अलग अलग अब परफेक्ट काम नहीं हुआ इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारे काम हो जाते हैं। कभी पोस्टमार्टम में ड्यूटी लग गई जी, कभी कोविड में ड्यूटी लग गई जी, कभी कोई मंत्री जी आ गए उसके पीछे ड्यूटी लग गई जी। तो अगर यही काम करने रहेंगे तो पेशेंट कब देखेंगे? तो पेशेंट जो एक आम आदमी है वो इसी तरह से अफेक्ट होता है। एक वीआईपी ड्यूटी से स्पेशलिस्ट को बाहर कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक ड्यूटीज़ जो लगाई जाती हैं जो पोस्टमार्टम वगैरह की, इन ड्यूटी से बाहर किया जाए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको, तो कुछ बर्डन तो कम कर सकते हैं, वो ज़्यादा पेशेंट को हेल्प कर पाएंगे इस तरीके से। वो खुश रहेगा, वो तो जॉब छोड़ने के बाद भी उसको कचहरी से बुलावा आता रहता है। एक डॉक्टर में 3-3, 4-4, 5-5 लाख तनख्वाही पे होता है, चाहे वो एमडी हो या एमएस हो, और वही अगर गवर्नमेंट अस्पताल में है तो उसकी तनख्वाह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। सैलरी ही सिर्फ नहीं है, सैलरी तो ठीक है कम है, प्राइवेट में भी ऐसा नहीं है। एस्टेब्लिश डॉक्टर को ज़्यादा मिलती है, फ्रेश डॉक्टर को उतनी नहीं मिलती। तो सैलरी ही सिर्फ नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी है। प्राइवेट में वो बाकी काम नहीं करता ना। अगर वो प्राइवेट में जॉब करता है तो उसका काम नहीं है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है, वो प्राइवेट वाला संभालता है, जो या कॉर्पोरेट है वो संभालते हैं, या जो जिसका हॉस्पिटल है वो संभालता है ना। हर बंदे को नहीं ना उसमें फंसना पड़ता है।
एक हो के वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन के रिटायर हो जाता है। सिर्फ 3 या 4% ऐसे होते हैं जो सीएमओ की होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच पाते हैं। क्या ये भी वजह है डॉक्टरों की छोड़ने की? प्रमोशन, लैक ऑफ प्रमोशन? लैक ऑफ प्रमोशन तो ठीक है, पर वो तो सबको पता ही है कि मेरी प्रमोशन नहीं होगी, उससे पहले ही छोड़ देते हैं। 2 4 5 साल लगा के ही छोड़ देते हैं लोग, इतना लंबा नहीं जाते। इतना लंबा जाके तो बहुत कम वही छोड़ता है जिसको लगता है कि अब मेरी पेंशनेबल जॉब होगी तो छोड़ दूँ। आज की डेट में तो मेरे ख्याल जॉब भी पेंशनेबल नहीं है फ्रेश अपॉइंटमेंट्स की। तो आप में डॉक्टरों की कमी है, जैसे 241 एमडी चाहिए, सिर्फ 50 हैं। गायनाकोलॉजिस्ट 146 चाहिए, सिर्फ 65 है। ये बहुत भारी कमी है और बाकी डिपार्टमेंटों में भी कमी है। तो इसकी क्या वजह है और ये कैसे पूरी कर सकती है सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, डॉक्टर बहुत है। आप सोचिए, हरियाणा में हर साल 1900 एमबीबीएस निकल रहे हैं। वही 1900 में से 1900 के 1900 पीजी करने नहीं जा रहे, एमडी एमएस नहीं कर रहे। उनमें से 300 लोग जा रहे होंगे, 350 जा रहे होंगे, बाकी लोग फ्री होंगे। समस्या सबसे पहली ये है कि हमारी कोर्टों ने, कचहरियों ने एक तरह से हर जगह स्पेशलिस्ट का रोला लो लिया। अब अगर एमबीबीएस के हाथ में कुछ करने लायक ही नहीं है, इसका जजेस की पोस्टिंग कर दे, आईएएस की पोस्टिंग कर दे किसी पेरिफेरल एरिया में, क्या वो वहाँ रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ? नहीं कर पाएंगे। तो हम डॉक्टर से ही एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं, और ये भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 24 घंटे काम करें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के काम नहीं बनता। वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए और उनके साथ सर्विसेज होनी चाहिए जो वहाँ प्रोवाइड करा सके, बेसिक जो सर्विसेज जिससे वो पेशेंट को ट्रीट कर सके। सिर्फ रेफर करने की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, ट्रीट करने की ड्यूटी होनी चाहिए। वो ट्रीट करने के लिए तामझाम पूरा होना चाहिए, वो तो होता नहीं। आपने एक फार्मासिस्ट बिठा दिया, एक नर्सिंग का बिठा दिया, एक गेट कीपर बिठा दिया, और फार्मेसी में 5 7 10 तरह की दवाइयाँ होंगी। क्या उससे क्या बनेगा? सर्दी जुकाम खांसी ट्रीट करना है, वो तो आप झोला छाप भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 114 डॉक्टरों ने जो छोड़ा है उसके लिए पैनल बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ जो चीज सबको जग जाहिर है उसको आंखें खोल के देखना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये कहना कि हमने इतनी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर दी हैं कि सारी जनता का भला होगा। ये हम सब जानते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सें हैं, कितना स्टाफ है, और वो किसी इंटरव्यू के माध्यम से लाया नहीं जा सकता। देखिए, सारी सच्चाई तो आपने खुद ही अपने सवाल में बता दी है। जैसा कि पहले भी हम सारे पता है, डॉक्टरों को भी पता है इस बात का कि सिवाय बिल्डिंगों का उद्घाटन करने के अलावा ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आपने बहुत अच्छा सर्वेक्षण करके पता लगाया कि डॉक्टर नहीं है, पर आपको ये मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टरों के साथ साथ जो भी चिकित्सा के उपकरण होते हैं उनको चलाने वाले टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, और सबसे सर्वोपरि नर्सिंग स्टाफ, और इन सब से एम्बुलेंस स्टाफ जब मरीज को लेके आता है अस्पताल में, मैं इस करके खास तौर पे बता रहा हूँ कि वहाँ से मरीज को वार्ड तक पहुँचाने में, इमरजेंसी तक पहुँचाने में, या बाकी टेस्टों के लिए ले जाने के लिए जो ट्रॉली को खींचने वाले हमारे पैरामेडिकल साथी हैं, उनका भी बहुत कमी है। और इसी कड़ी में ये आपको पता लगाना चाहिए अपनी टीम के साथ। आपको बधाई देता हूं क्योंकि आपने चिकित्सा का मुद्दा लिया है। आप पता लगाइए कि इस पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए कितना स्टाफ रखा गया है, कितने राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिशियन है, कितने जनरेटर वाले हैं, जनरेटर चलाने वाले हैं, और क्या डीजल का प्राविधान है। सबसे पहले तो आप आत्ममंथन कीजिए। मंथन ये नहीं कि उसमें करे, आत्ममंथन पूरा विभाग करे कि ये कमी हमारे को क्यों आ रही है जब बाकी सारी जगह नहीं हो रही।
आज एक डॉक्टर को आप सिविल हॉस्पिटल में लाने के लिए आप क्या चाह रहे हैं, जबकि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, भारतीय चिकित्सक विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। बेशक वो यूएई के सारे स्टेट्स हैं, बेशक लंदन है, बेशक यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। और ये देख के बड़ा दुख होता है कि इसी चीज़ को, इन्हीं चिकित्सकों को इतनी विडंबना और इतना तिरस्कार सहना पड़ रहा है अपने खुद के सिस्टम में, अपने खुद के देश में। कोई चीज़ ठीक ना जाए तो सबसे पहला जो कहते हैं कि डॉक्टर को बताया जाता है कि इसके कारण जिम्मेवार ठहराया जाता है कि इसके कारण हो गया। क्या कभी ने किसी ने सोचा कि सिस्टम क्या है? ज़्यादा दूर ना